मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मालिश तो अब तुम लोगों की होगी रिमांड रूम में। अरे सोडियम तेरी वजह से सबको मार खानी पड़ेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मारना है तो मुझे मार लो, इनमें से किसी को हाथ भी मत लगाना। हाँ माफी। ये मुझे चैलेंज दे रहा है, मुझे? अब तुझे छोड़कर इन सबको पहले मारूंगा। अरे क्या ये मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये जब से खा पी के हट्टा कट्टा हो गया ऐसा बहुत मजाक करता है। इसकी आदत में मजाक करता है। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से हम लोग सॉरी बोलते हैं। ठीक है, ये भाई सोडी तू प्लीज थोड़ी शांति रख वरना हमारी दुनिया हिल जाएगी। बुबू तू कमाल। इंस्पेक्टर साहब, बापूजी, चाचा जी, बापूजी, चाचा जी, अब्दुल, अरे हाथी भाई, आप लोगों पे लोखंडे ने क्या इल्जाम लगाया? ये बबूचक, हम लोग तुम लोगों को छुड़ाने आए हैं। ये वकील साहब साथ में आए, दिखाई नहीं देता। छूट जाएंगे मुबारक हो पोपटलाल। सॉरी छोटे छूट जाएंगे। अरे जेठापरा, अब बाहर निकलते ही देखना इस लोखंडे की ऐसी की टर्सी कर दूंगा। अरे भाई, अभी तक हम बाहर निकले नहीं, अंदर ही है। तू फिर से अंदर आने का प्रोग्राम कहाँ बना रहा है? सोडी तेरी वजह से वैसे ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अब थोड़ा शांत रहे प्लीज। हाँ और जिसको हाथ में लगा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। भाई पोपटलाल, समझाना इसको शांत रहने के लिए। समझाता हूँ भाई सोडी, तू प्लीज थोड़ी शांति रख। मैं बाहर निकल के डॉक्टर से इलाज करा लूंगा। वैसे मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है हाथ में, देख। देखो साड़ी, अरे बस, अभी कितने लोग समझाएंगे छोटी को? साड़ी को शांत रहना चाहिए। हाँ? बंसोड़े छोड़ दे देना। जल्दी प्लीज, जल्दी कीजिए। सोड़ा अरे हाथी भाई, थैंक यू अब्दुल, बापू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वकील भाई। अब आप लोग जा सकते हो। अच्छा धन्यवाद। आइए बाबू, आइए, संभाल। थैंक यू सर। हाँ तारक, हाँ हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छे समाचार है। हाँ, सब लोग जमानत पर छूट गए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच ही रहे हैं। चलिए जाकर इंतजार करते हैं। चलो। ये पापा आएंगे। नशीब भाई, ये लोग छूट गए उस लोखंडे के चंगुल से। आई नो, और ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही बेटर है। हाँ। मैं तो कहती हूँ रोशन भाभी, आपको भी सोडी भाई को समझाना चाहिए कि इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्से और गाड़ी में काबू रखना चाहिए वरना एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। मरे रे, ये रोशन का करूँ क्या, मने तो समझ में नहीं आती। उसे ना तो गड्डी कंट्रोल होती है और ना ही गुस्सा। अरे वो लोग आ गए। अरे रोशन, तेरे को कितनी बार कहा कि मत जा, पर तू है कि किसी की सुनता ही नहीं है। जोयू, तेरी वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हो गई है। रोशन, वो सब लोग मुझे इतना सुना चुके हैं, अभी तू तो मत सुना। क्या मत सुना? हाँ परजाई जी बोलो। की गल कर रहे हो तुसी? परजाई जी तुसी घबराओ ना। अरे आप रो क्यों रहे हो? मैं अभी के अभी निकलता हूँ और पहुंचता हूँ। हाँ रोशन, सू थयो सू। अरे पुणे हाईवे पे वीर जी का एक्सीडेंट हो गया है। यारो, ऐसे मौके पे मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जाऊं? देख छोड़ी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरी वहाँ जरूरत है, तेरा जाना बहुत जरूरी है। तू निकल, हम सब लोग हैं ना ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, तुमको जाना तो पड़ेगा छोटी। जेठापरा, यहाँ के हालात के बारे में मुझे बताते रहना। वीर जी जैसे ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है। गोगी पुत्र,
रोशन का ख्याल रखिए। हाँ ओके बाबा। तो जानी बाबा। चलो बेटा। संभल कर। आराम से थोड़ी आराम से। चलो भाई हम लोग चलो। चल गोगी। भगवान की कृपा है रे बाबा, आप पर छेड़खानी का केस हुआ। मुझ पर छेड़खानी का केस हुआ, इसमें भगवान की कृपा है? क्या बोल रही हो तुम? नहीं हो असल हो, आप लोग बच गए भगवान की कृपा से। उस औरत ने अगर बड़ा इल्जाम लगा दिया होता ना तो आप लोगों को जमानत भी नहीं मिलती। खरे मैं तो कहती हूँ इस जमेले में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो लोखंडे बिल्डर एक नंबर का गुंडा मानुस है, गुंडा। हाँ माधवी, लेकिन वो जरा सोचिए, एक शिक्षक लॉकअप में बंद, उस पे औरत की छेड़खानी का आरोप। छे 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 छे। जो भी हो, एक बात फाइनल है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे बस। अंजलि, मैं एक लेखक हूँ, एक जागरूक नागरिक, और मुझसे सब नहीं होगा। अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन आवाज उठाएगा? नहीं तारक, आप दुनिया के लिए लेखक हैं, पर मेरे लिए सबसे पहले मेरे पति हैं। और एक पत्नी की चिंता, व्यथा को समझना पति का पहला फर्ज होता है। देखिए तारक, मेरे लिए भी सच्चाई मायने रखती है, पर उससे भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। That's all। अंजलि, तुम तो बिल्कुल ऐसे ऑर्डर करती हो जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर रहा हो। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे क्या कर सकते हैं? अब मन माने ना माने, मानना तो पड़ेगा फैसला। पर एक बहुत बड़ी टेंशन है अंजलि। क्या? अरे चाचा जी को कौन समझाएगा, और चाची को समझाएंगे कैसे? देखिए मेहता साहब, चाचा जी को तो समझाना ही पड़ेगा। अरे आइए आइए डॉक्टर हाथी, आइए। कहिए। मेहता साहब, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मान लीजिए कि अगर नदी में मगरमच्छ हो और हमें प्यास लगी हो तो हमें वो प्यास बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अब पानी के लिए हम उस नदी में कूद तो नहीं सकते हैं ना। लोखंडे ऑक्टोपस जैसा है, गांधी मैदान के लिए हम कुछ भी करेंगे वो हमें आठों तरफ से घेर लेगा। 8? ओह, ऑक्टोपस। देखिए डॉक्टर हाथी, आप ये जितनी बातें भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं समझता, ये सारी बातें मैं जानता हूँ। और तारक, परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। मेहता साहब, लॉकअप वाले मामले से सभी बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं खास आपके पास आया हूँ। क्या है ना कि चंपक चाचा को आप ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दें। हाँ तारक, प्लीज। मेहता साहब, मैदान मिले या ना मिले पता नहीं, पर इस लड़ाई से नुकसान और परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर हाथी, सारी सोसाइटी वाले अगर इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है? देख, अभी सभी सोसाइटी वाले भी इस झमेले से दूर रहना चाहते हैं। देखिए, कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें सच्चे का साथ देना ही चाहिए। ओहो, बापूजी को समझाने से पहले अभी तुझे समझाना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तू कह रही है कि बापूजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है, जो सच्चाई के लिए लड़ता हो, न्याय के लिए लड़ता हो, दूसरों के हक के लिए लड़ता हो, वो हमेशा सच्चे ही होते हैं, उनका ही साथ देना चाहिए। अरे भाई, वो साथ देने के चक्कर में ही तो हम सब लॉकअप में चौकअप हो गए थे। हाँ, वो बात का बहुत दुख है मुझे। कैसा आपके बदले मैं लॉकअप में चली जाती। मैं तो हमेशा माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे दुख मुझे दे दे। पर टप्पू के पापा, याद कीजिए, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए कितने क्रांतिकारी जेल में गए थे। तूने क्या आज कोई क्रांतिकारी पिक्चर देखी है जो अचानक इतनी जोशीली बातें कर रही है? मैदान को लोखंडे भाई से छुड़ाने के लिए बापूजी का साथ देना क्या हमारा फर्ज नहीं है? ये मैदान गांधी मैदान है, गड़ा मैदान नहीं है कि इसे छुड़ाने के लिए सिर्फ गड़ा परिवारी क्रांति करे। अरे सभी के बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ बापूजी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बापूजी निडर है, वो अन्याय बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो इतनी हिम्मत के साथ लोखंडे भाई से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? अरे डोबी, लोखंडे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। देखा नहीं, सबसे पहले उसने वो वकील को मारा, फिर पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया, फिर हमारे ऊपर वो छेड़खानी का आरोप लगा के हम सबको अंदर करवा दिया। और तो और वो वकील जो हमारी जमानत करवाने आया था ना, वो भी कह रहा था कि लोखंडे से लड़ने में सिर्फ बेवकूफी ही नहीं, वक्त, स्वास्थ्य और पैसों की बर्बादी भी है।
अब किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो आती ही है ना। तूने क्या आज मेरे दिमाग का दही करने की सुपारी ली है किसी से? अरे मैं लड़ाई लड़ू के दुकान संभालू कि कोर्ट के धक्के खाऊं? या वो लोखंडे फिर से मुझे किसी नई जाल में फंसा है, उसमें फंसकर निसहाय पंछी की तरह ऐसे फड़फड़ा कर रहा हूं? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? फड़फड़ाए आपके दुश्मन, आप उड़ो जी भर के। दया, तू ये मेरे साथ बहस करना बंद कर और बापूजी को समझा कि ये लड़ाई बंद कर दे और आंदोलन बंद कर दे। मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? दया, अगर बापूजी को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ तू समझा सकती है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। ना बाबा ना, मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? एक काम करते हैं, हम दोनों अभी बापूजी के कमरे में जाते हैं। तू सिर्फ बात की शुरुआत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 भाई, चल चल। आइए बाबूजी। क्या हुआ जेठा? तुम दोनों ने मौन व्रत रखा है? नहीं नहीं बाबूजी, मौन व्रत जैसा कुछ नहीं है। ये दया आपसे कुछ कहना चाहती है, बोल बोल। नहीं बापूजी, टप्पू के पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जेठिया बोल, क्या कहना चाहता है? बापूजी वो दादाजी, मेरा फ्रेंड हर्ष है ना, उसके पापा मनोज अंकल मिले थे। वो कह रहे थे कि तेरे दादाजी हीरो है, हीरो। वो गांधी मैदान के लिए लोखंडे बिल्डर से सही लड़ रहे हैं। उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना। ये ऑल द बेस्ट वाड़ी। मैं यहाँ आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ना के सीधा पेट्रोल डाल दिया। ये सीएनजी के बाटले खुल के बात करना, क्या कहना चाहता है? लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप एकदम सही वक्त पे आए हो। मैं बापूजी को अभी समझा रहा था कि लोखंडे के खिलाफ वो जो आंदोलन कर रहे वो बंद कर दे। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी चाचा जी को यही समझाने आया हूँ। अरे वाह वाह मेहता साहब वाह। देखा बापूजी, मेहता साहब भी यही कह रहे। सिर्फ मैं ही नहीं जेठालाल, डॉक्टर हाथी दिन में मेरे घर आए थे। सारी सोसाइटी का ये मानना है कि हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी मेहता अंकल, पर सारे गोकुलधाम वासियों में टप्पू सिन्हा का ऐसा मानना नहीं है। मेरा भी। देखिए चाचा जी, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमें गर्व है आप पे। इस उम्र में ये जो आपकी ऊर्जा है इस लड़ाई के लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चाचा जी, सारी सोसाइटी का ये मानना है कि लोखंडे जैसा गुंडा कुछ भी कर सकता है। हम लॉकअप में चले गए और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है किसी को भी। और देखिए चाचा जी, सबका ये सोचना है कि अगर बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले भी बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल रहे थे, आगे भी वहीं खेलेंगे। पर भीड़े अंकल कंपाउंड में खेलने नहीं देते। वो कहते कि यहाँ के कांच टूट जाएंगे। बेटा, मैं भिड़े अंकल को समझाऊंगा कि वो लोखंडे हम सबकी हड्डियां तोड़े, उससे तो अच्छा ही है कि सोसाइटी में सबके कांच टूटे। चाचा जी, चाचा जी गजब हो गया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ बोबड़ अंकल? क्या हुआ? अरे ये लोखंड तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। क्या हुआ क्या? अरे भाई, मैं उसके खिलाफ ना लिखूं इसलिए उसने तूफान एक्सप्रेस में फुल पेज इश्तिहार दे दिया भूमि पूजन के लिए। मेरे एडिटर साहब ने मुझे बुला के डांटा और कहा कि खबरदार इसके खिलाफ कुछ भी लिखा तो। देखिए बापूजी, ये लोखंडे भाई तो दंड साम भेद दम के सभी रास्ते अपना रहे हैं। तय भाभी, सही कहावत है, साम दाम दंड भेद। मेहता साहब, अभी कहावत सुधारना छोड़ो, हालात को सुधारने के बारे में कुछ सोचो। देखा बापूजी, अभी तो पोपटलाल भी आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसा मैंने कब कहा जेठालाल? भाई, मैं एक पत्रकार हूँ, समाज के प्रति मेरा भी कुछ दायित्व है। चाचा जी, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि अब जो भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ। मतलब तुम लोखंडे के खिलाफ अखबार में लिखोगे? चाचा जी जो भी करेंगे उसमें तन मन और से साथ दूंगा।
अरे भाई अपना ये जोश कैंसल करो। हाथ ठीक हो गया? नहीं ना, वो लोखंडे तुमको फिर किसी जाल में ऐसे फंसा देगा कि जिंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। और बापूजी ये गांधी मैदान गोकुलधाम सोसाइटी का थोड़ी है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। और ये लोखंडे हमारी सोसाइटी के 5-25 लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और याद है वो कह रहा था जगताप जैसे 40-50 लड़के तो ऑफिस के अंदर है, तो बाहर न जाने कितने होंगे बापूजी? जेठिया तू सही कह रहा है। थैंक यू। 5-25 लोग मिलके लोखंडे का सामना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 25,000 लोग हो तो 25,000? मतलब बापूजी आप बच्चों से लोगों को बुलाने वाले हैं? तो बापूजी मैं सुंदर वीरा को कह देती हूँ, वो अहमदाबाद से बस ट्रक भर के बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा। बापूजी पूरी पोड़ की पोड़ आ जाएगी। नहीं बहू, वहाँ से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम जन आंदोलन करेंगे। हमारे पूरे एरिया के सभी घरों में जाकर लोगों को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समझाएंगे। वाह चाचा जी वाह, लोखंडे 25 लोगों को फंसा सकता है, 25,000 लोगों को नहीं। बापूजी आपको क्यों ये सब माथाकुट करनी है? अरे लेकिन जेठिया मैं तुझे कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुझे इस आंदोलन में हमारा साथ ना देना हो तो मत देना। तू दुकान जाना, मैं अकेला ही घर घर चला जाऊंगा सबको समझाने। अरे चाचा जी आप अकेले नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगा। हाँ मैं भी। अरे तो क्यों आएगा दादाजी के साथ? मैं हूं ना भाई, मैं हूं, मैं जाऊंगा बापूजी के साथ। हाँ तू नहीं। टप्पू जेठिया सही कह रहा है, तुझे आने की जरूरत नहीं। और दादाजी। टप्पू ठीक है दादाजी। अच्छा जेठालाल, तो फिर अभी निकले? ठीक है मतलब सब कल सुबह मिलते हैं जनदोलन के लिए। जनदोलन? जेठालाल असल में क्या है कि आज इस लॉकअप के चक्कर में ऑफिस बिना इन्फॉर्म किए गया नहीं, तो कल तो मुझे जरूर जाना ही पड़ेगा, वरना बॉस को क्या जवाब दूंगा। अरे आज जमानत नहीं होती तो कल भी हम लोग लॉकअप में ही होते हैं ना भाई। जेठालाल तुम समझने की कोशिश करो। और वैसे चाचा जी मैं बॉस से बात करता हूँ, अगर कल की छुट्टी मिल जाती तो मैं आ रहा हूँ। नहीं मेहता कोई बात नहीं, तू ऑफिस जाना। और जेठा तू भी दुकान जाना, मैं और पोपट चले जाएंगे। पोपटलाल के साथ बापूजी को अकेले तो भेज ही नहीं सकता, मुझे साथ जाना ही पड़ेगा। नहीं बापूजी, मेहता साहब भले ना आए, मैं तो आपके साथ आऊंगा ही। ठीक है। चलो मजा आएगा। चलो तो फिर चाचा जी जेठालाल चलते हैं। अच्छा जेठालाल ओके। जय जिंदन चाचा जी। जय जी। भाऊ खाना लगा दो। जी बापूजी। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। दादाजी आई एम प्राउड ऑफ यू। आप हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, पर सोसाइटी वाले आपका साथ नहीं दे रहे। टपुड़ा मुझे सोसाइटी वालों से कोई शिकायत नहीं है। अरे उन्हें इस आंदोलन में साथ नहीं देना है, वो उनकी सोच है। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि जो सोच हमारी हो वही सोच उनकी भी हो। पर दादाजी आपका कोई साथ दे या ना दे, टप्पू सेना हमेशा आपके साथ है। शाबाश मेरे शेर। आज हम हमारे आड़ोस पड़ोस के एरिया की सभी सोसाइटी में सब लोगों को लोखंडे भाई के खिलाफ आंदोलन करने के लिए समझाने जाने वाले हैं। चलो वो मैं बाद में फोन करती हूँ। ये उत्साही तेरे वीरा की बारात में नहीं जाने वाला है जो इतना उत्साह में आके अपनी माँ को फोन कर रही है तू। और सुन, मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, बापूजी को अकेला नहीं जाना दे सकता इसलिए, लेकिन तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू के पापा आने दीजिए ना, मैं सब लोगों को समझाऊंगी। क्या समझाएगी? कि मेरे वीरा की शादी में जलूल आना, ऐसा? देखिए टप्पू के पापा मैं। अरे भाई तो जिबा जोड़े मत करना, जा मेरे लिए चाय लेके आ। नहीं हो जाएगा, निकलना हो जाएगा। क्या?
पहले नहा तो लीजिए। आज मुझे बिना नहाए ही चाय पीनी है। बोल क्या कर लेगी? चाय बना सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ? बस तो फिर चाय बना जा। एक तो बापूजी, अभी है दया। नट्टू काका, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। Oh, thank you, my dear Baga boy. माय प्लेजर। Mine also. नट्टू काका, सुबह सुबह चाय ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे बॉडी कोमा में हो। Righto. सेठ जी का फोन है। वेरी गुड मॉर्निंग सेठ जी। नट्टू काका, आज मैं दुकान थोड़ा देर से आऊंगा शायद। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं भाई, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर दुकान देर से क्यों आ रहे हैं? वो मैं जरा बाहर जाने वाला हूँ। आउट ऑफ टाउन? नहीं, मतलब शहर के बाहर जा रहे हैं? अरे नहीं, वो गांधी मैदान के लिए बापूजी वो जन आंदोलन करना चाहते हैं ना, इसलिए उनके साथ जाना पड़ रहा है। अरे वाह सेठ जी, गांधी मैदान के लिए जन आंदोलन। तो सेठ जी, जन आंदोलन में मैं भी आऊंगा। सेठ जी, मैं भी जन आंदोलन में हिस्सा लूंगा। मैंने कभी जन आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। ओ चाचा भतीजा, आंदोलनकारियों की बस फुल हो चुकी है, एक भी सीट खाली नहीं है। सेठ जी, ऐसा क्या करते हैं, आने दीजिए ना जन आंदोलन में। मैं स्कूल में क्रांतिकारियों के आंदोलन के बारे में पढ़ता था, तब से मेरी आंदोलन में हिस्सा लेने की दिली तमन्ना थी। ये दिली तमन्ना दिले नादान जैसी बात मत कर। नट्टू काका जी, मैं आऊं तब तक दुकान संभाल लेना। आज तो हद कर दी आपने प्रभु। पहले बापूजी, फिर दया, अभी नट्टू काका और बाघा। गुड मॉर्निंग जेठालाल। ओहो, अभी चालू ही है। पोपटलाल, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? नहीं तो इतने सुबह सुबह यहाँ? अरे भाई, हमारे एरिया में सबके घर जाना है ना, आंदोलन की बात समझाने। वही आंदोलन के बारे में समझाना जाना है। तुम्हारे लिए लड़के देखना थोड़ी जाना है जो इतने सुबह सुबह आ गए। अरे भाई, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। वैसे तुम्हारी बात पर गौर करने जैसा है। हम एरिया में सबके घर तो जा ही रहे हैं, तो लगे हाथ मेरे लिए लड़की देखने का काम भी कर सकते हैं। ये लगे हाथ में लगाए वो पहले देखो, और खबरदार वहाँ किसी के भी घर पे जाके किसी की लड़की को देखा है तो तुम्हारे साथ तुम हमको भी पिटवाओगे। नहीं भाई नहीं, तुम हमारे साथ आना ही कैंसिल करो भाई। क्या कैंसिल करो जेठालाल? भाई, मेरे एडिटर ने मेरे हाथ काट दिए, फिर भी समाज के प्रति अपने फर्ज को निभाने मैं नौकरी दांव पर लगाकर आने को तैयार हो गया, और तुम कह रहे हो कि कैंसिल करो? ओहो, सुबह सुबह कितना बोलते हो तुम। देखो भाई, सुबह सुबह तुम्हारी ज्यादा बोलने की कैपेसिटी होगी, लेकिन बिना चाय पिए ज्यादा सुनने की कैपेसिटी मेरी नहीं है भाई। कैपेसिटी? टप्पू के पापा, ये लीजिए। अरे पोपट भाई, आइए, ये लीजिए। वाह 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 दया भाभी, मुझे पता था कि आपके घर सुबह सुबह आपसे हंसते हुए वेलकम और मसालेदार चाय मिलेगी। मैं अकेले दूसरी चाय लाती हूँ। अरे पोपट, आ गया भाई तू? हाँ। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू बेटा। चलो फिर निकल दे। अरे बापूजी, एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ ना साथ में। तूने नहा लिया? नहीं, बस अभी। नहीं तो फिर तू रहने दे। अरे तू कब नहाएगा, कब तैयार होगा, जाने दे। नहीं बापूजी, फटाफट 2 मिनट में नहा लूंगा। 2 मिनट फटाफट। ठीक है, जा जल्दी से तैयार हो जा। मैं अभी आया बापूजी। हाँ भाई, 5 मिनट बैठते हैं। हाँ। चाचा जी, हाँ, मैंने सारा प्लान बना लिया है। हाँ। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे पास वाली कल्पिता सोसाइटी में। वहाँ के सेक्रेटरी से भी मैंने बात कर ली है। फिर वहाँ से हम जाएंगे वर्मा नगर। शाबाश। अरे जेठिया, अरे जेठिया, आया बापूजी। अरे चल। चलिए तैयार। हाँ, ऑल द बेस्ट दादाजी, ऑल द बेस्ट पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट पापा। मेरा भी सबको ऑल बेस्ट। अरे दया भाभी, आप नहीं आ रही है?
नहीं। अरे आप भी हमारे साथ चलिए। आप आज की नारी है, क्रांतिकारी, हिम्मत वाली, गड़ा खानदान की बहू। और क्या है ना चाचा जी, बहुत सारे घरों में अकेली महिलाएं होंगी, तो अगर दया भाभी जैसी समझदार और होशियार महिला हमारे साथ होगी तो उन्हें समझाने में आसानी रहेगी। बहू, पोपट सही कह रहा है, तू भी हमारे साथ चल। क्यों जेठिया? हाँ, तो क्यों नहीं आ रही है साथ में? चलो। हाँ, चलिए। चलो 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 चलिए, आइए। चलिए। जेठिया, चेहरे पे क्या पाउडर लगा के आया है? नहीं बाबूजी, मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया। चुप रहे, साफ साफ दिख रहा है चेहरे पे कितना चिंता का पाउडर लगा के आया है। भाई जेठालाल, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने जा रहे हैं ताकि लोग हमारे साथ आंदोलन में हिस्सा ले। ऐसे चिंतित भाव के साथ जाओगे तो वो भी बेचारे चिंता में पड़ जाएंगे। हाँ, किसी के घर जाता है ना तो हंसते हुए मुंह रख कर जाना चाहिए। हाँ, तू एक काम कर भाई, तू घर वापस जा। हाँ। तो बाबूजी मैं बिल्कुल चिंतित हूँ ही नहीं, मैं खुश हूँ। देखिए, खुश हूँ। चल चल भाई, आइए, चलो। नमस्ते। नमस्ते जी कहिए। जी, मेरा नाम चंपकलाल जयंतीलाल घड़ा है। यहाँ पास में ही गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हाँ बोलिए। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे एरिया में बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ एक ही मैदान बचा है, गांधी मैदान। आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन उस मैदान पर तो लोखंडे नाम के गुंडे ने कब्जा कर लिया है। हाँ, तो भाई साहब बबी जी, बस उसी लोखंडे भाई बिडलर से गांधी मैदान को छुड़ाने के लिए हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, तो आप आएंगे? हम लोग उस गुंडे से पंगा लेना नहीं चाहते। मुझे माफ कीजिए। अरे सुनिए भाई साहब, प्रथम ग्रास्य मक्षी का। चलिए अब दूसरे घर में चलते हैं। चलो चलो चल। आइए। बोलो ना, बोल रहे सब अभी। मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन मैं आऊंगा चाहे मेरी जान चली जाए। लो बोलो। बाप रे। फिर भी मैं आऊंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। हाँ। चलो चलो चलो। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। क्यों नहीं चाचा जी, बड़े गर्व की बात है, मैं जरूर आऊंगा। शाबाश शाबाश। थैंक यू। अरे जेठालाल, अपने पिताजी को समझाओ, लोखंडे बड़ा ही खतरनाक आदमी है। मैं नहीं आने वाला हूँ आंदोलन में। सॉरी भाई। चल भाई। चाचा जी, मैं भी आंदोलन में आऊंगा, वो भी फैमिली के साथ में। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हाँ, लेकिन पैसे कितने देंगे? पैसे किस बात के? हमको तो आंदोलन मोर्चे में जाने के लिए पैसे मिलते हैं, एक आदमी के 500 रुपए। तुम आंदोलन में जाने के लिए पैसे लेते हो? चाचा जी चलिए, यहाँ से चलिए। आइए 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 चाचा जी, आइए। चाचा जी 200, चाचा जी 200 दे देना। भाई मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो बिल्कुल गुंडा है, मैं नहीं आऊंगा। सॉरी, इसमें हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। लोखंडे गुंडा है, उससे पंगा कौन लिया? हमें माफ आंदोलन में नहीं आ सकते। माफ करो। सॉरी, हम आंदोलन में नहीं आएंगे। सॉरी, कीप अस आउट ऑफ इट। हम इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। सॉरी। देखा बापूजी, आप बच्चों के लिए, समाज के लिए आंदोलन करने निकले थे, लेकिन बच्चे या उनके माँ बाप किसी को गांधी मैदान आजाद कराने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सब मशीन जैसे हो गए हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ,
वापस घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो और सो जाओ। स्वाभिमान, अन्याय, हक जैसे शब्द तो सब लोग भूल ही गए हैं। इसीलिए लोखंडे जैसे अन्यायी लोग ताकतवर बनते हैं, लोगों का हक छीनते हैं। उन्हें पता है जनता तो आवाज उठाएगी नहीं, चुपचाप सब कुछ सहन करती रहेगी। पता नहीं इस देश का क्या होगा। कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए चाचा जी मेरी लड़ाई भी यहाँ खत्म होती है। जिस समाज के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा रहा था, उस समाज को ही अगर फिक्र नहीं है तो मैं क्यों लड़ूं उनके लिए? वही तो। इसलिए चाचा जी मेरा आंदोलन मैं यहाँ कैंसल घोषित करता हूँ। क्या चाचा सबके घर में जा जाके सबको समझा दिया? खबरदार बापूजी की तरफ आगे मत बढ़ना। अगर मैं व्यापारी हूँ तो कच्ची मारू भी हूँ। मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और जो लोग अपनी जान अपनी हथेली में लेकर घूमते हैं ना, वो लोग जरूरत पड़ने पर किसी की भी जान को अपने हथेली में रखे टमाटर की तरह कुचल भी सकते हैं। और मैंने भी अहमदाबाद का पानी पिया है। मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। अच्छा, माथे में ढींचा हो जाए ना, ऐसे जोर से पत्थर फेंकने में मेरा पहला नंबर आता है। बेटा, बहू पीछे आ जाओ। नहीं बापूजी, इस मामले में एक बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी। बेटा, मैं बात करता हूँ। बापूजी, मुझे मारने आए हो ना? मारो। मैं तो एक कमजोर बूढ़ा आदमी हूँ। मेरे सीने पे ऐसे हाथ रख के मुझे धक्का दे दोगे तो मैं यहीं गिर के मर जाऊंगा। बापूजी, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी मुझे पहले हाथ लगाएगा मेरी हत्या का आरोप उस पे आएगा। जो भी मुझे पहले हाथ लगाएगा उसकी बाकी की जिंदगी या तो जेल में कटेगी या तो फिर उसे फांसी हो जाएगी। चलो अंदर अंदर तय कर लो, सबसे पहले मुझे कौन हाथ लगाएगा? आओ। मैं क्यों मार? तू मारना। तू मार भाई, आप बहुत है, आप ही मार दो ना, मेरी फैमिली है। वाह बापूजी वाह, गुंडों से लड़े बिना ही अब जीत गए। इनसे तो जीत गए, लेकिन जो न्याय की जंग जीतनी थी उसे जनता ने हरा दिया। चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है। अभी जो भी प्रॉब्लम होगी ये लोखंडे की वजह से। अरे दादाजी आ गए। दादाजी, क्या हुआ? दादाजी, कल गांधी मैदान में कितने बजे मोर्चा लेकर जाना है? कैंसल भाई, मोर्चा भी कैंसल और गांधी मैदान को भी भूल जाओ। हाँ? क्यों? क्यों है पोपट अंकल? हाँ पोपट अंकल, क्या हुआ? क्या कैंसिल क्यों? टप्पू बेटा, हम हमारे एरिया की सभी सोसाइटी में गया, सब लोगों को समझाया,
लेकिन कोई लोखंडे भाई के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहता। कहता है हमें कोई टेंशन नहीं लेना, सभी लोखंडे भाई से डरते हैं, कोई हमें आंदोलन में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ मुझे पता ही था सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि इस झमेले में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। टप्पू सेना, भूल जाओ गांधी मैदान को। बापूजी ने तुम लोगों के लिए मैदान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी और को मैदान बचाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अकेले बापूजी बेचारे क्या कर सकते हैं। भूल जाओ मैदान को भूल जाओ, और अभी ये हमारे कंपाउंड को गांधी मैदान समझो। हाँ टप्पू सेना, गोकुलधाम कंपाउंड का नाम अब गांधी मैदान रख के यहीं खेलो। लेकिन दादाजी, लोखंडे? ये लोखंडे? साथ में जगताप भी है। जेठालाल